हेलो। इसके पहले वाले वीडियो में हमने थर्मोडायनेमिक्स के कुछ बेसिक चीज़ों की स्टडी की थी, जिसमें हमने सिस्टम, सराउंडिंग, बाउंड्री और थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ा था। उसी चेन को आगे बढ़ाते हुए हम सिस्टम के बारे में कुछ बात और करते हैं। हमने सिस्टम में वहाँ पे पढ़ा था कि भाई सिस्टम क्या होता है, तो सिस्टम वो चीज़ जिस पे हमारी स्टडी कंसर्न है उसको हम क्या कहते हैं, सिस्टम कहते हैं। अब आगे हमें आज पढ़ना है स्टेट वेरिएबल के बारे में। अच्छा, अब हम ये कहते हैं कि किसी सिस्टम को कैसे डिफ़ाइन करेंगे। जैसे ही क्लासरूम है, यहाँ पे जहाँ हम पढ़ा रहे हैं, जहाँ बैठे हुए हैं, जहाँ बैठ के आप इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर हम कहें कि अगर वो हमारा सिस्टम है तो उस सिस्टम को हम कैसे डिफ़ाइन करेंगे। तो उस सिस्टम को डिफ़ाइन करने के लिए हमें कुछ टर्म्स चाहिए। भाई कैसे डिफ़ाइन करेंगे कि वहाँ का प्रेशर कितना है, वहाँ का वॉल्यूम कितना है, वहाँ का टेम्परेचर कितना है, वहाँ की इंटरनल एनर्जी कितनी है, वहाँ की गिफ्ट फ्री एनर्जी कितनी है। तो वो सभी टर्म्स जिससे हम किसी सिस्टम को डिफ़ाइन करते हैं, जिससे हम किसी सिस्टम की स्टेट को डिफ़ाइन करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, स्टेट वेरिएबल। यहाँ पे स्टेट का मतलब आप ये मत समझिएगा कि स्टेट का मतलब सॉलिड, लिक्विड या गैस से है। स्टेट का मतलब है उसकी स्थिति से, कि जो सिस्टम है उस सिस्टम का स्टेट क्या है, उसका प्रेशर कितना है, उसका वॉल्यूम कितना है, उसका टेम्परेचर कितना है, उसकी इंटरनल एनर्जी, इंथैल्पी, एंट्रोपी, गिव्स फ्री एनर्जी कितनी है। इन सभी टर्म्स को हम क्या कहते हैं, स्टेट वेरिएबल। दोज वेरिएबल विच डिफाइंस द स्टेट ऑफ द सिस्टम। वो सभी वेरिएबल जो किसी भी सिस्टम के स्टेट को डिफाइन करते हैं। स्टेट का मतलब यहाँ पे बिल्कुल भी सॉलिड, लिक्विड, गैस से नहीं है, क्योंकि अभी तक आप स्टेट जानते हैं। स्टेट क्या होता है भाई, तो 3 स्टेट होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो ये उससे मतलब नहीं, स्टेट का मतलब स्थिति से है कि उस सिस्टम की स्थिति क्या है। जो सिस्टम जहाँ पे है उस सिस्टम का टेम्परेचर कितना है, उस सिस्टम का वॉल्यूम कितना है, उस सिस्टम का प्रेशर कितना है, वहाँ की इंटरनल एनर्जी, इंथैल्पी, एंट्रोपी, इन सभी चीज़ों को हम क्या कहते हैं, स्टेट वेरिएबल। तो वो सभी वेरिएबल्स जिससे किसी भी सिस्टम के स्टेट का पता चलता हो, उसको हम क्या कहते हैं, स्टेट वेरिएबल कहते हैं। इसी स्टेट वेरिएबल को हम लोग एक और नाम दे सकते हैं, पैरामीटर। मतलब कि पैरामीटर ऑफ अ सिस्टम। सिस्टम के क्या क्या पैरामीटर्स हैं, तो सिस्टम का क्या पैरामीटर हो सकता है भाई, तो सिस्टम का पैरामीटर प्रेशर हो सकता है, वॉल्यूम हो सकता है, टेम्परेचर हो सकता है, इंटरनल एनर्जी हो सकता है, और एंथैल्पी और एंट्रोपी। तो एक बात और हमें समझ में आई कि पहले सिस्टम क्या है, वो चीज़ जिस पे हमारी स्टडी कंसर्न है, वो चीज़ जिसकी पढ़ाई हम कर रहे हैं, जिस पे हमारा पूरा का पूरा फोकस है, वो क्या कहलाएगा, सिस्टम कहलाएगा। उस सिस्टम के बाहर दुनिया में जो कुछ भी हो क्या कहलाएगा, वो सराउंडिंग कहलाएगा। सिस्टम को और सराउंडिंग को जो चीज़ सेपरेट कर रही होगी, जो सेपरेटर होगा, वो क्या कहलाएगा, बाउंड्री कहलाएगा। और जो सिस्टम है, सिस्टम के स्टेट को वो सभी पैरामीटर्स जिसको लेके हम लोग किसी सिस्टम के स्टेट को डिफाइन करेंगे, वो क्या कहलाएंगे, स्टेट वेरिएबल्स कहलाएंगे। स्टेट वेरिएबल्स को ही कभी कभी हम लोग पैरामीटर ऑफ अ सिस्टम भी कह सकते हैं। ये सिस्टम के पैरामीटर है, मतलब वो सभी पैरामीटर जिन पैरामीटर के बेसिस पे, जिन पैरामीटर को यूज करके हम लोग किसी भी सिस्टम के स्टेट को डिफाइन करेंगे, वो क्या कहलाएगा, हमारा स्टेट वेरिएबल कहलाएगा, या पैरामीटर ऑफ सिस्टम कहलाएगा। अच्छा, ये तो स्टेट वेरिएबल की बात हो गई। इसके बाद हम एक और बात करेंगे कि जो भाई हमारी थर्मोडायनेमिक्स में जो प्रॉपर्टी, 2 तरह की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। थर्मोडायनेमिक्स में 2 तरह की प्रॉपर्टी होती हैं। एक को कहते हैं हम लोग एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एक को कहते हैं हम लोग इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अब ये समझना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे, क्योंकि ये टर्म ऑफन यूज़ होता है कि थर्मोडायनेमिक्स में प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं, 2 तरह की प्रॉपर्टी होती हैं। एक को कहते हैं हम लोग एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और एक को कहते हैं हम लोग इंटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और एक को हम लोग कहते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अब ये एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है, वो सभी प्रॉपर्टी जो अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड करती हैं। वो सभी प्रॉपर्टीज़ जो अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड करती हैं, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स पे। वो सभी प्रॉपर्टी जो बेसिकली कहें तो मास पे डिपेंड करती हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कहते हैं। तो अगर हम डेफिनेशन लिखें, ऑल प्रॉपर्टीज that depends on number of moles, या इसी को ब्रैकेट में लिख दे, अमाउंट ऑफ मैटर। वो सभी प्रॉपर्टी जो नंबर ऑफ मोल्स या अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड करती हैं, उनको हम क्या कहते हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कहते हैं। इस डेफिनेशन से क्लियर होना बहुत मुश्किल है, एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मानते हैं, एग्जांपल लेते हैं वॉल्यूम का। अच्छा, आप खुद ही बताइए, जैसे मान लीजिए कि अगर नंबर ऑफ मोल्स बढ़ रहा है तो वॉल्यूम बढ़ेगा कि घटेगा? बिल्कुल बढ़ेगा। अगर भाई पहले 4 मोल है तो वॉल्यूम कुछ कम रहा होगा, पहले 400 मोल हो गया तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी कि वो सभी प्रॉपर्टी जो अमाउंट ऑफ मैटर पे, कि मैटर कितना है भाई,
मैटर कितना है, वो सभी प्रॉपर्टी जो सिंपल भाषा में कहें लेमैन लैंग्वेज में, तो वो सभी प्रॉपर्टी जो मास पे डिपेंड करती हैं उसको हम क्या कहते हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कहते हैं। फॉर एग्जांपल क्या हो गया, वॉल्यूम। अगला एग्जांपल देखें, जैसे कि हीट कैपेसिटी की बात करिए। हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी का मतलब कि हीट कितना अपने अंदर वो स्टोर कर सकता है। तो भाई जैसे जैसे मास बढ़ता जाएगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ेंगे, नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेंगे, और जब नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेंगे तो हीट को कैरी करने की कैपेसिटी बढ़ेगी। मतलब कि जो हीट कैपेसिटी है वो भी किस पे डिपेंड कर रही है, मास पे डिपेंड कर रही है, नंबर ऑफ मोल पे डिपेंड कर रही है। अगर नंबर ऑफ मोल बढ़ेगा तो हीट कैपेसिटी भी बढ़ेगा, तो ये भी कैसी प्रॉपर्टी होगी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होगी। अगला देखिए हम लोग हीट, हीट भी वही बात है भाई, हीट कैपेसिटी क्या है, हीट क्या है। अगला देखें वर्क, वर्क भी कैसा प्रॉपर्टी होगा, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होगा, कि जैसे जैसे मास बढ़, नंबर ऑफ मैटर बढ़ेगा, मास बढ़ेगा तो ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, तो वर्क भी कैसा प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इसके साथ साथ एनर्जी और वर्क एनर्जी आपस में इक्विवेलेंट है, सही भी बात है। आपने एनर्जी का दो फार्मूला पढ़ा है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv², वहाँ पे भी मास का टर्म आता है। पोटेंशियल एनर्जी कितना पढ़ा है, mgh पढ़ा है, वहाँ पे भी मास का टर्म्स आता है। मतलब एनर्जी भी कैसी प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। यहाँ पे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का मतलब सिर्फ इतना है कि वो सभी प्रॉपर्टी थर्मोडायनेमिक्स में, वो सभी की सभी प्रॉपर्टीज जो अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड करती हैं, जो नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करेंगी कि भाई कितना मोल है, वो डिफाइन करेगा कि वो प्रॉपर्टी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। वॉल्यूम भी है, अगर नंबर ऑफ मोल्स, ऐसे फॉर एग्जांपल यार ऐसे समझो कि अगर तुम्हारे पास 1 लीटर पानी है तो उसका वॉल्यूम कम होगा, अगर वो 2 लीटर पानी होगा तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मतलब कि वॉल्यूम कैसा प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव, ये नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड करता है या नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करता है। सिंपल बात है हीट कैपेसिटी का, तो हीट कैपेसिटी भी कैसी प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। नंबर ऑफ मोल्स अगर बढ़ेगा तो हीट को अपने अंदर स्टोर करने की कैपेसिटी ऑटोमेटिकली इंक्रीज करेगी। हीट दोनों सेम है, हीट कैपेसिटी और हीट दोनों सेम है। वर्क कैसे कहेंगे भाई, वर्क कैसे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होगा, तो थोड़ा समझिए वर्क कैसे है। जितना नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा होगा, अमाउंट ऑफ मैटर ज़्यादा होगा, मास ज़्यादा होगा, वर्क उतना ज़्यादा करना पड़ेगा। मतलब कि मास के बढ़ने से वर्क भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। मतलब वर्क किस पे डिपेंड कर रहा है, मास पे डिपेंड कर रहा है। मतलब कैसी प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। उसी तरह से एनर्जी भी, एनर्जी का तो क्लियर होगा, आप 9th से पढ़ते आ रहे हैं। एनर्जी का दो फार्मूला, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हाफ mv² था, वहाँ पर भी मास का टर्म आ रहा है। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला आपने mgh पढ़ा, वहाँ पर भी मास का टर्म आ रहा है। तो एनर्जी भी कैसी प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। इसके साथ कुछ और होते हैं, एग्जाम्पल हम लिख देते हैं जो आगे चल के आपको बताया जाएगा। जैसे इंथैल्पी, इंट्रॉपी, इंथैल्पी, इंट्रॉपी और गिव्स फ्री एनर्जी, गिव्स फ्री एनर्जी, ये सभी के सभी कैसे प्रॉपर्टी हैं, ये सभी के सभी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक और प्रॉपर्टी जो आपको क्लास 12th में पढ़ना है, चार्ज। चार्ज भी कैसी प्रॉपर्टी, चार्ज भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो ये तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी की बात हो गई कि वो सभी प्रॉपर्टी जो अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड करेगी भाई, वो सभी प्रॉपर्टी जो नंबर ऑफ मोल्स या अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड करेगी, उनको हम लोग क्या कहेंगे, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कहेंगे। ठीक है भाई। अब अगला आता है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होता है कि वो सभी प्रॉपर्टी जो अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड नहीं करती। बिल्कुल सिंपल बात है, और ये भी एग्जाम्पल से क्लियर होगा। ऑल दोज प्रॉपर्टीज that does not depend on नंबर ऑफ मोल। बहुत बढ़िया बात है ये, जो वो सभी प्रॉपर्टी जो नंबर ऑफ मोल पे डिपेंड नहीं करती है। अभी हम एग्जांपल देंगे, आपको तो एग्री करेंगे। वो सभी प्रॉपर्टी जो नंबर ऑफ मोल पे डिपेंड नहीं करती है या अमाउंट ऑफ, नंबर ऑफ मोल का अमाउंट ऑफ मैटर लिख लेते हैं, अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड नहीं करती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहते हैं भाई। मतलब कि वो सभी थर्मोडायनेमिक्स में वो सभी प्रॉपर्टी जो मास पे डिपेंड नहीं कर रही है, नंबर ऑफ मोल पे डिपेंड नहीं कर रही है, उसको हम लोग कौन सी प्रॉपर्टी कहेंगे, इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहेंगे। एग्जाम्पल समझते हैं। टेम्परेचर, टेम्परेचर भाई, टेम्परेचर कभी मास पे डिपेंड नहीं करता। टेम्परेचर का जो बढ़ना है या टेम्परेचर का जो घटना है, ये कभी मास पे डिपेंड नहीं करता। फॉर एग्जांपल बॉडी की बात करें, अगर हम लोग अपने बॉडी की बात करें तो इस बॉडी में हर जगह टेम्परेचर इवन होता है। ऐसा नहीं है कि हमारा अपर पार्ट का मास ज़्यादा तो यहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा होगा, लोअर पार्ट का टेम्परेचर कम होगा। हर जगह टेम्परेचर क्या होता है, बिल्कुल सेम बना होता है, जो 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। बॉडी में टेम्परेचर उतना ही होता है, मतलब टेम्परेचर मास पर डिपेंड नहीं करता है। इसको इसलिए क्या कहेगा, ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहलाएगा। दूसरा क्या हो गया, प्रेशर। अब प्रेशर भी कभी भी मास पे डिपेंड नहीं करता। एग्जाम्पल तौर पे देखिए, जैसे मान लीजिए कि दो लोग हैं, एक
मोटा मेरे जैसा और एक कोई पतला, तो ऐसा नहीं है कि मोटे वाले पे ज़्यादा प्रेशर लगेगा और पतले वाले पे कम प्रेशर लगेगा, बिल्कुल नहीं, दोनों पे समान प्रेशर, एक बराबर प्रेशर लगेगा। जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm का लगता है उन दोनों बॉडीज़ पे लगेगा, चाहे वो भारी हो चाहे वो हल्का हो। मतलब प्रेशर भी कैसी प्रॉपर्टी है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। प्रेशर भी मास पे डिपेंड नहीं करती है। डेंसिटी भी, अब डेंसिटी आप जानते हैं घनत्व, डेंसिटी रो से इसको डिनोट करते थे, डेंसिटी भी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। लेकिन अभी यहाँ पे आपको एक बात दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर जी आप ये बताइए डेंसिटी इक्वल टू क्या फार्मूला होता है भाई, मास पर यूनिट वॉल्यूम। आपने यही पढ़ा है ना, डेंसिटी इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब कि डेंसिटी के फॉर्मूले में तो मास आता है। अब डेंसिटी के फॉर्मूले में अगर मास आता है मतलब ये मास पर डिपेंड करता होगा, बिल्कुल गलत बात है। सिंपल से दिमाग लगाओ यार, जैसे मान लीजिए कि आपके घर में एक गिलास पानी है, वाटर है, पानी है, एक गिलास पानी है, और आपके ऊपर जो सिंटेक्स टंकी रखी हुई है उसमें 500 लीटर पानी है। तो आप ये बताइए क्या एक गिलास जो पानी है और जो 500 लीटर पानी है दोनों की डेंसिटी अलग अलग होती है क्या? बिल्कुल नहीं, दोनों की डेंसिटी 1000 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होगी। वो तो वॉल्यूम चेंज हो जा रहा है ना। फॉर्मूले को देख के आप कभी ये डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि वो प्रॉपर्टी इंटेंसिव है कि वो प्रॉपर्टी एक्सटेंसिव है। अभी हम एक ट्रिक भी लास्ट में आपको बताएंगे जिससे आपको इंटेंसिव प्रॉपर्टी का पता लगाना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। लेकिन इस डेंसिटी के फॉर्मूले को देख के इसमें मास का टर्म आया है, आप इस कंक्लूजन पे बिल्कुल भी नहीं पहुंच सकते हैं कि ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। नहीं, पानी का एग्जांपल हमेशा याद रखिएगा, पानी चाहे 1 गिलास हो चाहे 1000 लीटर हो, दोनों की डेंसिटी हमेशा सेम होती है, 1000 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ही होती है। तो मतलब डेंसिटी भी कैसी प्रॉपर्टी है, ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। और बात करें तो एक और टर्म आप पढ़ेंगे विस्कोसिटी। विस्कोसिटी का मतलब क्या होता है भाई, जैसे हम लोग चलते हैं तो घर्षण लगता है, फ्रिक्शन लगता है। तो जो हम लोग चलते हैं सॉलिड बॉडी के बीच में जो अपोजिंग फोर्स है उसको फ्रिक्शन कहते हैं। दो फ्लूइड के सरफेस के बीच में जो फ्रिक्शनल फोर्स लगता है उसको विस्कोसिटी कहते हैं। जो विस्कोसिटी भी होता है ये भी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, मास पे डिपेंड नहीं करती है, मास पे बिल्कुल भी डिपेंड ये नहीं करती है। और क्या होगा भाई, और एग्जांपल बताइए। मोलैलिटी हो गया, अभी सब केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, मोलैरिटी, ये सारी वो प्रॉपर्टी हैं जो कभी भी मास पे डिपेंड नहीं करती हैं। और देखें अगर तो स्पेसिफिक हीट, नाम सुना है आपने, स्पेसिफिक हीट, ये वो सब प्रॉपर्टी हैं जो कभी भी मास पे डिपेंड नहीं करती। और एक आपने पढ़ा होगा क्लास 10th में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये सारी वो सब प्रॉपर्टी हैं जो मास पे डिपेंड नहीं करती हैं। इसको समझना बहुत जरूरी है। एक बार फिर से इसको रिकॉल करते हैं। थर्मोडायनेमिक्स में 2 तरह की प्रॉपर्टी होती हैं, एक को कहते हैं हम लोग एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, और को कहते हैं हम लोग इंटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी वो सभी प्रॉपर्टीज होती हैं जो अमाउंट ऑफ मैटर पे, यानी कि जो मास पे, नंबर ऑफ मोल पे डिपेंड करती हैं। वो सारी प्रॉपर्टी जो मास पे, अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड करेंगी उसको हम क्या कहते हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कहते हैं। और वो सब प्रॉपर्टी जो अमाउंट ऑफ मैटर यानी कि नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड नहीं करेंगी उसको हम लोग क्या कहेंगे, इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहेंगे। एक्सटेंसिव की बात करें तो ये अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड कर रहा है, मतलब नंबर ऑफ मोल्स पे या मास पे डिपेंड कर रहा है। इसका एग्जांपल क्या होगा, वॉल्यूम। नंबर ऑफ मोल जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, मास जैसे जैसे बढ़ेगा, वॉल्यूम ज़्यादा चाहिए भाई, ज़्यादा चाहिए, वॉल्यूम भी बढ़ेगा, मतलब वॉल्यूम कैसा प्रॉपर्टी हो गया, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो गया। हीट कैपेसिटी, नंबर ऑफ मोल्स बढ़ाओगे भाई तो हीट को अपने अंदर स्टोर करने की कैपेसिटी बढ़ेगी, मतलब हीट कैपेसिटी भी कैसी प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। हीट भी कैसी प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। वर्क भी डिपेंड करता है मास पे। अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास बहुत ज़्यादा है तो आपको ज़्यादा काम करना पड़ेगा उसको एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने में, मतलब वर्क भी किस पे डिपेंड कर रहा है, मास पे डिपेंड कर रहा है, मतलब कैसा प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एनर्जी भी कैसा प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एंथैल्पी, एंट्रोपी, गिब्स फ्री एनर्जी, चार्ज, ये सब कैसे प्रॉपर्टी होते हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होते हैं। इंटेंसिव प्रॉपर्टी वो सभी प्रॉपर्टी जो बिल्कुल भी मास पे डिपेंड नहीं करेगा, नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड नहीं करेगा, अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड नहीं करेगा। एग्जाम्पल क्या है इसका एग्जाम्पल है टेम्परेचर। टेम्परेचर जो है ये मास पे डिपेंड नहीं करता, टेम्परेचर इवन होता है, टेम्परेचर मास पे डिपेंड नहीं करता। प्रेशर भी मास पे डिपेंड नहीं करेगा। 2 ऑब्जेक्ट अगर रखा हुआ है, एक अगर 1 kg का ऑब्जेक्ट है, एक अगर 100 kg का ऑब्जेक्ट है, तो दोनों ही ऑब्जेक्ट पे एटमॉस्फेयर से लगने वाला प्रेशर हमेशा सेम होता है। ये जो प्रेशर है ये कभी भी मास पे डिपेंड नहीं करेगा, भाई जो हल्की वाली बॉडी है उस पर कम प्रेशर लगेगा, भारी वाली पे ज़्यादा प्रेशर लगेगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। डेंसिटी, पानी वाला एग्जांपल हमेशा याद रखेंगे, कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि कभी भी किसी भी प्रॉपर्टी का फॉर्मूला देख के यार डिसाइड नहीं करोगे कि वो इंटेंसिव है कि एक्सटेंसिव है, धोखा मिल जाएगा, धोखा हो जाता है। दिमाग लगाएंगे, कॉन्सेप्ट सोचेंगे सर, कॉन्सेप्ट सोचेंगे तब क्लियर है। डेंसिटी का मतलब ये हो गया कि यार 1 गिलास पानी लें चाहे 500 लीटर पानी लें, दोनों का डेंसिटी तो सेम है।
1 गिलास पानी लें चाहे 500 लीटर पानी लें, दोनों का डेंसिटी 1000 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ही होता है। वो तो वॉल्यूम चेंज हो रहा है ना यार, मास अगर बदल रहा है मेरे भाई तो वॉल्यूम भी बदल रहा है, डेंसिटी तो कांस्टेंट ही है। आप बताइए, अगर 1 लीटर से, ध्यान समझिए, मास अगर 1 लीटर है, फिर मास अगर 500 लीटर हो गया तो 1 लीटर से 500 लीटर होने में वॉल्यूम भी तो चेंज हो गया, ये रेशियो तो कांस्टेंट ही रहेगा। विस्कोसिटी, मोलैरिटी, स्पेसिफिक हीट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये सारी की सारी कैसी प्रॉपर्टी हैं? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अच्छा, एक छोटी सी ट्रिक और यहाँ पे है, इस ट्रिक को भी याद रखेंगे, जुगाड़ वाली ट्रिक है पर काम कर जाती है। कभी कभी अगर आप फंस गए तो जेईई में सवाल जब आएगा तो सवाल ऐसा आएगा कि आपको कोई क्वांटिटी दे दिएगा और पूछ लेगा कि कैसा है भाई, बताओ कौन कौन सा इंटेंसिव है, कौन कौन सा एक्सटेंसिव है। सवाल तो कैसा भी फ्रेम हो सकता है, तो याद रखेंगे, एक छोटी सी ट्रिक है, नोट करके आप इसको लिखेंगे, एक्सटेंसिव अपॉन एक्सटेंसिव हमें क्या देता है? इंटेंसिव। कुछ भी समझ में नहीं आया, अभी आएगा, एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं डेंसिटी का। डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। जरा समझो यार, ये मास कैसी प्रॉपर्टी होगी? एक्सटेंसिव होगी, ऑब्वियस ही बात है, मास मतलब नंबर ऑफ मोल। और वॉल्यूम कैसी प्रॉपर्टी? अभी जस्ट बताया, ये भी कैसी प्रॉपर्टी है? एक्सटेंसिव। यानी कि जब भी दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो मिलेगा, जब कभी भी दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो मिलेगा तो ये उस केस में ये क्या हो जाएगा? हमारा इंटेंसिव। यानी कि दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो में क्या देता है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी देता है। और एग्जांपल लिया जाए, अच्छा, और आपने पढ़ा होगा क्लास 10th में पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज। आज ही बताया वर्क कैसा प्रॉपर्टी होता है भाई? मास पे डिपेंड करता है, कैसा प्रॉपर्टी है ये? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। चार्ज भी कैसा प्रॉपर्टी होता है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अब कहेंगे सर चार्ज कैसे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी? अरे यार, अगर तुम मास बढ़ाओगे तो चार्ज भी तो इंक्रीज कर सकता है भाई। अगर आप मास बढ़ाएंगे तो चार्ज को बियर करने की कैपेसिटी बढ़ेगी, मतलब चार्ज भी कैसी प्रॉपर्टी? एक्सटेंसिव। तो मतलब कि वर्क भी एक्सटेंसिव, चार्ज भी एक्सटेंसिव, तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसी प्रॉपर्टी होगी फिर? इंटेंसिव। और एग्जांपल लिया जाए, एक लास्ट एग्जांपल और इसमें मेरे पास है। आपने ये फॉर्मूला पढ़ा है? अभी तक तो शायद नहीं आया होगा, पर आपने शायद पढ़ा होगा, हीट इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। ये पढ़ा है आपने? Q हीट है, M मास है, C डेल्टा टी। तो यहाँ से C का क्या होता है? C क्या होता है? स्पेसिफिक हीट होता है भाई, स्पेसिफिक हीट। हीट में आपको पढ़ाया जाएगा, जब हीट पढ़ाया जाएगा तो आपको बताया जाएगा ये, अभी के लिए जान लीजिए। अच्छा, C इक्वल टू मैसे लिख सकते हैं क्या? Q अपॉन M डेल्टा टी। अब यहाँ पे समझने वाली बात है भाई, डेल्टा टी मतलब चेंज इन टेम्परेचर। यार Q चार्ज है, चार्ज कैसा प्रॉपर्टी? एक्सटेंसिव। अब यहाँ पे आप कहेंगे सर यहाँ पे तो डेल्टा टी है, यहाँ पे तो M है, तो इसको इंटेंसिव कहें कि एक्सटेंसिव कहें? क्योंकि मास कैसी प्रॉपर्टी है? मास हमारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, और डेल्टा टी यानी टेम्परेचर कैसा प्रॉपर्टी है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। हुआ कंफ्यूजन? लेकिन ऐसी स्थिति में बिल्कुल ध्यान रखोगे भाई, इसमें मास का टर्म मल्टीप्लाई हुआ है ना, मतलब कि मास तो इफेक्ट कर रहा है, ठीक बात है। अगर टेम्परेचर तुम्हारा एक बार के लिए कांस्टेंट भी है भाई, तो मास तो उससे मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब ये भी कैसी प्रॉपर्टी होगी? एक्सटेंसिव। क्यों एक्सटेंसिव हुई? क्योंकि मास का टर्म इसमें मल्टीप्लाई कर रहा है। तो एक्सटेंसिव और एक्सटेंसिव का रेशियो में क्या दे देगा? यानी हमारा ये स्पेसिफिक हीट क्या हो जाएगा? ये हमारा इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ये छोटी सी ट्रिक है जिस ट्रिक से आप याद रख सकते हैं कि कोई प्रॉपर्टी इंटेंसिव है कि एक्सटेंसिव। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो फॉर्मूला याद होने के बाद आप इस तरह की ट्रिक का यूज़ करके ये पता लगा सकते हैं कि प्रॉपर्टी हमारी एक्सटेंसिव है कि प्रॉपर्टी हमारी इंटेंसिव है। दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का जो रेशियो होगा वो हमेशा क्या देगा हमको? वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी ही देगा। एक्सटेंसिव, याद रखना, दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ का रेशियो हमें क्या देता है? हमेशा इंटेंसिव प्रॉपर्टी देता है। तो यहाँ पे ये जो वीडियो था, ये वीडियो खत्म हो रहा है और अभी हमने थर्मोडायनेमिक्स की जो बेसिक बातें थी वो हमने सीख लिया है। अब हम इस पोजीशन पे आ गए हैं कि अब हम थर्मोडायनेमिक्स के लॉज को जानेंगे। अगली वीडियो में हम थर्मोडायनेमिक्स के 0th लॉ को, फर्स्ट लॉ को, सेकंड लॉ को, एक एक करके वीडियो बनेगा जिसमें कि 0th लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ को समझाया जाएगा। तब तक के लिए आप पढ़िए। वीडियो अगर पसंद आए तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।